एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकेएच वेंचर्स के आईपीओ के बारे में। पीकेएच वेंचर्स का बिजनेस मॉडल काफी डाइवर्स है और कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो गाइस शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा 30 जून को और क्लोज होगा ऑन 4 जुलाई। आईपीओ की टोटल वर्थ है रुपीज 379 करोड़। इसमें से फ्रेश इशू है 270.22 करोड़ का और एक ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल भी है रुपीज 109.13 करोड़ का। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम रुपीज 140 टू रुपीज 148 पर शेयर और लॉट साइज है 100 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 7 जुलाई और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 12 जुलाई की। इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विस लिमिटेड। कंपनी इस इशू के प्रोसीड्स इन तरीकों से यूज करेगी। कंपनी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट कर रही है थ्रू वन ऑफ इट्स सब्सिडरीज। कंपनी की एक और सब्सिडरी है गरूद कंस्ट्रक्शन जिसमें लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। कंपनी एक्विजिशंस भी कर रही है और लास्टली जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी प्रोसीड्स यूज होंगे। अब हम कंपनी की फंक्शनिंग में एक डीप डाइव करते हैं। जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था, पीकेएच वेंचर्स लिमिटेड का बिजनेस मॉडल काफी डाइवर्स है। कंपनी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट सर्विसेज में इन्वॉल्व है। अगर कंपनी के सिविल कंस्ट्रक्शन बिजनेस के बारे में बात करें तो इसकी सब्सिडरी गरूद कंस्ट्रक्शन थर्ड पार्टी डेवलपर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। अब नजर डालते हैं इनके हॉस्पिटैलिटी बिजनेस पर। कंपनी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्पास, क्यूएसआर्स को ओन और मैनेज करती है। कंपनी ने मुंबई में 2 होटल्स डेवलप किए हैं और FY 2015 से कंपनी मुंबई में 180 होटल्स ओन, मैनेज और ऑपरेट करती है। इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक सेगमेंट है। FY 21 में इस सेक्टर ने टोटल GVA में 7.6% ऐड किया था। इस सेक्टर में गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी काफी है। The sector is expected to contribute 15% to the Indian economy by 2030. कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। The revenue from operations was reported at rupees 199.35 crores in FY 22 from rupees 241.50 crores in FY 21 and rupees 165.88 crores in FY 20, seeing a drop of 17.45% in 1 year and a growth of 20.18% in the last 2 years. EBITDA for FY 22 was at rupees 99.02 crores from rupees 78.62 crores in FY 21 and rupees 22.62 crores in FY 20, up by 25.95% in 1 year and 337.75% in the last 2 years. Expenses for FY 22 were rupees 159.84 crores from rupees 201.11 crores in FY 21 and rupees 161.45 crores in FY 20, down by 20.52% in 1 year and down by 1% in the last 2 years. PAT for FY 22 was at rupees 40.51 crores from rupees 30.57 crores in FY 21 and of rupees 14.09 crores in FY 20, up by 32.52% in 1 year and 187.51% in the last 2 years. Total assets for FY 22 were at rupees 1102.45 crores from rupees 1077.04 crores in FY 21 and rupees 244.81 crores in FY 20, up by 2.36% in 1 year and 350.33% in the last 2 years. Total borrowings for FY 22 were rupees 98.24 crores from rupees 96.69 crore in FY 21 and rupees 25.91 crores in FY 20, up by 1.60% in 1 year and up by 279.16% in the last 2 years. इस सेक्शन में हम कंपनी की स्ट्रेंथ्स और रिस्क के बारे में बात करेंगे। कंपनी की सबसे पहली स्ट्रेंथ है इनका वेल एस्टैब्लिश्ड रेकॉर्ड। कंपनी की ऑर्डर बुक में विजिबल ग्रोथ नजर आ रही है थैंक्स टू थर्ड पार्टी ऑर्डर्स एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। कंपनी का बिजनेस मॉडल डाइवर्स है और कंपनी के तीनों बिजनेसेस जो हैं कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट, तीनों इंडिपेंडेंट बिजनेसेस हैं। अब हम रिस्क्स डिस्कस करते हैं। कंपनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहती है और उनको इसके लिए टाइमली अप्रूवल्स लेने होंगे। सेकेंडली, कंपनी के पास ऐसे प्रोजेक्ट को डेवलप और ऑपरेट करने का प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है।
कंपनी ने अपने प्रमोटर एंड ग्रुप कंपनीज के साथ रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट्स में एंटर किया है। इस अरेंजमेंट की वजह से इनके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो सकते हैं। कंपनी ने पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोज एक्सपीरियंस किए हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। ये कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को अफेक्ट कर सकता है। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।